कोरोना से लूट। भोर का समय था। आसमान पर हल्का सा नीला रंग उभरा ही था कि शहर के ऊपर छाई खामोशी ने हर किसी के दिल पर बोझ सा डाल दिया। ये वह दौर था जब कोरोना महामारी ने दुनिया को जकड़ रखा था। लोगों को अपने ही घरों में कैद होना पड़ रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी के पहिए थम चुके थे और हर चेहरा मास्क के पीछे छिपा था। समाज डर, चिंता और असहायता के बीच झूल रहा था। पर इस सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ये समय संकट नहीं बल्कि लाभ का मौका बन गया था। ये कहानी उन्हीं दोनों दुनिया के बीच फंसे एक आम आदमी रघुवीर की है और उन लोगों की जिन्होंने महामारी को लूट का त्योहार बना दिया था। रघुवीर पुराने बस अड्डे के पास की झुग्गी बस्ती में रहता था। पेशे से दर्जी था, पर लॉकडाउन लगते ही उसकी दुकान बंद हो गई। छोटी सी जगह में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सुमन और 2 बच्चे मोहन और छुटकी साथ रहते थे। खाना पानी, दवाइयाँ, गैस, दूध, हर एक चीज़ अब 2 कदम दूर नहीं बल्कि 2 समुद्र दूर लगने लगी थी। पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। कई रातें सिर्फ नमक रोटी और उबले पानी में गुजरीं। बच्चों के कपड़े फटने लगे थे, पर नए कपड़े कहाँ से आते। रघुवीर खुद दर्जी होकर भी अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक नहीं सी सकता था क्योंकि कपड़ा खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। पर गरीबी उसे जितना खींचती वह उतना ही अपनी हिम्मत के साथ खड़ा होता। उसे यकीन था कि हालात जल्दी सुधरेंगे। बच्चे भी खुशियों की उम्मीद में थे। लेकिन एक दिन अचानक रघुवीर की माँ बीमार पड़ गई। तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत लक्षण डरावने थे। दिल को एक ही डर सता रहा था, कहीं ये कोरोना तो नहीं। उनके पास अस्पताल जाने के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो कहा गया कि कम से कम 2000 किराया देना होगा। रघुवीर के पास इतने पैसे कहाँ। वह परेशान होकर बैठ गया। इस शहर में एक और नाम था, कन्हैया साहू, मेडिकल सप्लाई का सामान्य सा व्यापारी। पर कोरोना फैलते ही उसका धंधा अचानक आसमान छूने लगा। वह मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर का गुप्त गोदाम बनाए बैठा था। बाजार में जो चीज़ें गायब थीं वे कन्हैया के गोदाम में भरी रहती थीं। मास्क जो 10 रुपये का था वह 80 में बेचता था। दवा जो 100 की थी वह 500 में। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 25,000 रुपये। वह लोगों के डर को बेच रहा था। एक बार उसका आदमी बोला, साहू भाई, लोग रो रो कर दाम कम करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कन्हैया ने हंसकर कहा, रोना ही तो उन्हें खरीदने पर मजबूर करता है। जितना डरेंगे उतना कमाएंगे। उसके लिए महामारी एक मौका थी इंसानियत की कब्र पर महल खड़ा करने का। रघुवीर की बेबसी। रघुवीर ने अपनी माँ की हालत बिगड़ते देख अपने दोस्त आनंद से मदद मांगी। आनंद एक छोटे स्वास्थ्य केंद्र में काम करता था। उसने दवा देने से हाथ खड़े करते हुए कहा, भाई, दवाइयाँ चाहिए तो कन्हैया के गोदाम जाओ। सरकारी स्टॉक तो पहले ही गायब हो चुका है। रघुवीर डर गया। कितने में देगा? आनंद बोला, जो दवा 100 की है वह 500 में, और ऑक्सीजन चाहिए तो कम से कम 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। रघुवीर की 1 साल की कमाई भी इतनी नहीं। लेकिन माँ की सांसें तेज चलने लगी थीं। वक्त कम था। मजबूरी इंसान को लोहे से भी कठोर बना देती है। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी करूँगा, माँ को बचाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रघुवीर पुरानी मिल एरिया की तरफ चला जहाँ कन्हैया का गोदाम था। रास्ता सुनसान था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे डर का धुआं। गोदाम के बाहर 4-5 गुंडे खड़े थे, हाथों में लाठी। अंदर जाने से पहले ऐसे देखते जैसे देश की नहीं, अपनी निजी सरकार की सुरक्षा कर रहे हों। रघुवीर ने हिम्मत करके कहा, मुझे दवा चाहिए, माँ बीमार है। गुंडों ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर भीतर भेज दिया। अंदर कन्हैया साहू आराम से कुर्सी पर बैठा था। एक्ट चल रहा था, पंखे की हवा थी और चारों तरफ दवाइयों के ढेर, मानो कोरोना ने उसके लिए खजाने की खान खोल दी हो। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, साहू जी, मेरी माँ की सांसें फूल रही हैं, दवा दे दीजिए। मैं पैसे बाद में दे दूंगा। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ उधार नहीं चलता, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कन्हैया ने टेबल पर रखी दवा उठाए और बोला, 500 रुपये। रघुवीर का दिल बैठ गया। उसने जेब से सिक्के और नोट निकाले, कुल 180 रुपये। कन्हैया ने दवा वापस रख दी। जब पूरे पैसे हों तब आना।
रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरी माँ मर जाएगी। कन्हैया ने ठंडी आवाज में कहा, हर किसी को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। रघुवीर चुपचाप बाहर निकल आया। दिल टूट चुका था, पर उसने हार नहीं मानी। वह लोगों के घर गया, मदद मांगी, मेहनत के बदले पैसे मांगे, पर लॉकडाउन में हर कोई खुद परेशान था। किसी के पास देने को कुछ नहीं था। उस रात माँ की हालत और बिगड़ गई। वह करवट लेते लेते हाँफने लगी। सुमन रोने लगी। बच्चे डर गए। मोहन ने पिता से कहा, पापा दवा ला दो न, दादी मर जाएंगी। रघुवीर टूट गया। ये दुनिया कितनी निर्दयी हो सकती है, ये पहली बार इतनी गहराई से समझ आया। उसने ठान लिया, अगर पैसे नहीं हैं तो दवा पाने का कोई और रास्ता होगा। अगले दिन उसने अपनी झुग्गी बस्ती के कुछ दोस्तों से बात की, रमेश, पप्पू, महेश और 2-3 और लोग। सबकी कहानी एक सी थी। किसी के पिता को दवा चाहिए थी, किसी की पत्नी को ऑक्सीजन, किसी का बच्चा बीमार था। कन्हैया साहू सबकी मजबूरी का लाभ उठा रहा था। उन सब ने तय किया, आज गोदाम लूटेंगे नहीं, वापस लेंगे। उनका मकसद चोरी नहीं था, जिंदा रहने का अधिकार। शाम ढलते ही झुग्गी वाले धीरे धीरे मिल एरिया की तरफ बढ़ने लगे। सन्नाटा भयानक था, हवा भी जैसे अड़ी हुई थी। कन्हैया के गुंडे बाहर इंतजार में थे। रघुवीर ने उन्हें देखकर कहा, भाई, हमारी माँ बहनों की जान जा रही है, दवा दे दो। गुंडों ने मजाक उड़ाया, बिना पैसे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तभी भीड़ के पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हम भी इंसान हैं, जान बचाने निकले हैं, दंगा करने नहीं। पर जब कोई इंसाफ न दे तो भीड़ खुद न्याय बन जाती है। भीड़ आगे बढ़ी, गुंडे पीछे हटे। अंदर कन्हैया घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब गैर कानूनी है, पुलिस बुलाऊंगा। भीड़ ने जवाब दिया, तूने हमारे बच्चों की दवा रोकी, क्या वह कानूनी था? गोदाम का ताला तोड़ दिया गया। लोग अंदर घुस गए। दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर सब बांटने लगे। हर कोई सिर्फ उतना ही ले रहा था जितनी उसे जरूरत थी। कोई चोरी नहीं कर रहा था, ये लूट नहीं, हक की वापसी थी। कन्हैया ने भागने की कोशिश की, पर उसे रोक लिया गया। रघुवीर उसके सामने आया और बोला, हम तुम्हें मारने नहीं आए, बस एक बात समझाने आए, इंसानियत बिकाऊ नहीं होती। कन्हैया की आवाज़ कांप गई। मैं मजबूर था। भीड़ ने जवाब दिया, मजबूर लोग वो हैं जो भूख, बीमारी और गरीबी से लड़ रहे हैं। तू सिर्फ लालची था। रघुवीर ने दवाई उठाई और घर की ओर भागा। घर लौटते ही उसने माँ को दवा दी। सुमन ने उनका माथा पोंछा। मोहन दादी के हाथ पकड़कर रो रहा था। धीरे धीरे माँ की सांसें सामान्य होने लगीं। बुखार उतरने लगा। रघुवीर की जान में जान आई। वह रो पड़ा, सुकून के आंसू। अगले दिन खबर फैल गई, कन्हैया साहू का गोदाम पकड़ा गया। दवाइयाँ बांटी गईं। पुलिस ने जांच शुरू की। समाज में नई बहस शुरू हुई, दवाइयों की लूट हुई या इंसानियत बची। जांच हुई तो पता चला कि कन्हैया साहू के पास 600 से ज्यादा दवाओं का अवैध स्टॉक था। 300 ऑक्सीजन सिलेंडर छुपा कर रखे गए थे। शहर में जो कमी थी वह असल में कमी नहीं थी, लालच का खेल था। सरकार ने कार्रवाई की। मीडिया में खबरें चलने लगीं। लोगों ने पहली बार खुलकर कहा, हमें वायरस से नहीं, इंसानों की लालच से ज्यादा खतरा है। घटना के बाद शहर में दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। सरकारी सिस्टम जागा। भय थोड़ा कम हुआ। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हुआ, लोगों ने रघुवीर को बुलाया। उसकी ईमानदारी, साहस और अपने परिवार के लिए लड़ने की ताकत ने उसे हीरो बना दिया। बस्ती वालों ने कहा, तूने हम सब की जान बचाई। अगर तू हिम्मत न करता तो हम आज भी कन्हैया के जाल में फंसे होते। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, हम सब ने मिलकर इंसानियत को बचाया है। कुछ महीनों बाद हालात सुधरने लगे। लॉकडाउन हटा, स्कूल खुले, लोग फिर काम पर जाने लगे। रघुवीर ने अपनी दुकान शुरू की। मोहन और छुटकी हंसने लगे। सुमन ने घर में खुशियों के दीप जलाए। माँ की सेहत भी ठीक हो गई। हर दिन जब रघुवीर दुकान में पहला टांका लगाता तो उसे उस रात की याद आती जब उसे समझ आया कि गरीबी असली दुश्मन नहीं, बल्कि लालच सबसे खतरनाक रोग है। और यह रोग कोई दवा नहीं मिटा सकती, इसे मिटाने के लिए दिल में इंसानियत चाहिए। कोरोना ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया।
बीमारी से डर नहीं, लापरवाही से डरना चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से मुश्किलें आधी हो जाती हैं। असली ताकत अमीरी में नहीं, एकता और इंसानियत में होती है। रघुवीर जैसे लोग हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि जब हालात सबसे मुश्किल हों, तब भी दुनिया में इंसानियत जिंदा रहती है।